नमस्कार दोस्तों। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसे भोग नहीं भक्ति में लगाइए। हरे कृष्णा। मनुष्य जन्म स्वयं में ही अत्यंत दुर्लभ है और यदि यह दुर्लभ जीवन भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर प्राप्त हो जाए तो ऐसे सौभाग्य की तुलना किसी भी सांसारिक वैभव से नहीं की जा सकती। यह वही भूमि है जहाँ धर्म ने जन्म लिया, भक्ति फली फूली और जहाँ से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ। देवताओं तक को जिस भूमि में जन्म लेने की अभिलाषा रहती है वही भारत भूमि है। वर्तमान समय में हम यह देखते हैं कि अनेक लोग इस पुण्य भूमि को छोड़कर प्रदेश की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उनके मन में धन अर्जन, भौतिक सुख सुविधाएं और इंद्रिय भोगों की आकांक्षा होती है। वे यह समझते हैं कि वे केवल रोजगार या सुविधा के लिए देश छोड़ रहे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि वे अनजाने में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने धर्म और अपने आध्यात्मिक सौभाग्य से भी दूर होते चले जाते हैं। ऐसे ही भटके हुए और भूले भटके जीवों के लिए माघ मास की यह पावन कथा अत्यंत दिव्य संदेश लेकर आई है। यह कथा हमें बार बार स्मरण कराती है कि भारत भूमि में जन्म लेना कितना पुण्यदायक, दुर्लभ और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस कथा श्रृंखला की पूर्व कड़ियों में हमने नरकों का विस्तार से वर्णन सुना है। वे जीव जो केवल भोगों के पीछे दौड़ते हैं, अनेक बार उन्हीं भोगों की पूर्ति के लिए पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। भोग की इच्छा कभी शांत नहीं होती। वह ऐसी अग्नि है जो जितना ईंधन पाती है उतनी ही प्रज्वलित होती जाती है। मूढ़ मनुष्य इस अग्नि को बुझाने के प्रयास में और अधिक पाप करता चला जाता है। अंततः जब कर्मों का फल देने का समय आता है तब यमराज के दूत उपस्थित होते हैं। किंतु इन सब के विपरीत जो जीव धर्म का पालन करते हैं, जो भगवान श्री हरि की शरण में रहते हैं, उनके लिए यमराज का स्वरूप भी भयावह नहीं होता। उनके लिए यमराज करुणामय वैष्णव भक्त के समान हो जाते हैं। इसी कारण भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य का यह प्रथम और सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह परम भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित रहे, उनकी भक्ति का पालन करे, भक्ति में सेवा को अपनाए और इस क्षणिक मनुष्य देह से ऊपर उठकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाए। इसी भाव के साथ आइए आज की प्रातःकालीन माघ मास की कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस समय हम माघ मास के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में यमलोक से सेवा पूर्ण कर लौटकर आई हुई कन्याओं ने अत्यंत सुंदर और सार गर्भित विचार प्रकट किए। उन्होंने यमलोक का वर्णन किया और यह भी बताया कि भारत भूमि में जन्म लेना कितना महान सौभाग्य है। अब आइए सुनते हैं कि आज वे हमें कौन सी शिक्षा प्रदान कर रही हैं। कन्याओं ने कहा, हे भांधवों, यदि तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव, परम भगवान श्री नारायण की आराधना करो। यह संपूर्ण जगत मनुष्य की भावना और संकल्प से ही निर्मित है। इसे बिजली की चमक के समान चंचल और क्षणभंगुर समझो तथा केवल श्री जनार्दन का ही पूजन करो। उन्होंने आगे कहा कि अहंकार वास्तव में विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ है। उसे कभी भी अपने निकट न आने दो। यह शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है। जीवन क्षणिक है। धन और संपत्ति अस्थिर है और राज सत्ता से लेकर सांसारिक वैभव तक सब बाधाओं से परिपूर्ण है। हे माताओं, क्या तुम यह नहीं जानती? आधी आयु तो निद्रा में व्यतीत हो जाती है। कुछ समय भोजन और दिनचर्या में चला जाता है। कुछ बाल्यकाल में समाप्त हो जाता है। कुछ वृद्धावस्था में नष्ट हो जाता है और शेष आयु विषय भोगों में ही बीत जाती है। तो फिर बताओ कितनी आयु शेष रहती है धर्म के आचरण के लिए?
बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर भी सहज नहीं मिल पाता। इसलिए जब शरीर समर्थ है, बुद्धि जागृत है, उसी अवस्था में अहंकार का त्याग करके धर्म का पालन करो। संसार रूपी इस भयंकर गड्ढे में गिरकर स्वयं को नष्ट मत करो। यह शरीर मृत्यु का घर है, रोगों का निवास स्थान है और मलमूत्र आदि से दूषित है। फिर इसे स्थायी मानकर पाप क्यों किए जाते हैं? यह संसार नश्वर है, दुखों से भरा हुआ है और एक दिन इसका निश्चित रूप से नाश हो जाना है। हे बांधवों, ध्यानपूर्वक सुनो। यह बिल्कुल सत्य है कि शरीर का नाश अत्यंत निकट है, इसलिए श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदैव भगवान श्री विष्णु की आराधना में लगे रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। असंख्य स्थावर जंगम योनियों में करोड़ों करोड़ जन्मों के पश्चात यह मनुष्य देह प्राप्त होती है और मनुष्य होकर भी यदि देवताओं के पूजन, दान और भक्ति में मन न लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी श्री हरि का निरंतर पूजन नहीं करता, वह स्वयं अपना पतन करता है। उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। इसलिए दंभ का त्याग करो। सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की शरण में जाओ। हम बार बार हाथ उठाकर तुम्हारे कल्याण की बात कह रही हैं। पूर्ण भक्ति भाव से भगवान विष्णु का पूजन करो। मनुष्यों के प्रति ईर्ष्या का भाव त्याग दो। यह सारा संसार क्षण भंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सबको धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना इस संसार सागर को कोई भी पार नहीं कर सकता। हे माताओं, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। हमारी बात ध्यान से सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान करते हैं और उनके नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेद, तपस्या, यज्ञ, धन संपत्ति, पुत्र परिवार, घर, खेत और सांसारिक बंधनों से क्या लेना देना। इसलिए पेय का त्याग करो और श्री केशव की आराधना करो। शालिग्राम शिला का पवित्र और निर्मल चरणामृत ग्रहण करो। भगवान विष्णु के प्रिय दिन एकादशी का व्रत करो। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय माघ मास में प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। ऐसा करने से नरक का भय दूर दूर तक नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक पक्ष में आने वाली एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। माघ मास स्वयं पुण्य प्रदान करने वाला है, फिर नरक का भय क्यों? इस प्रकार अपनी माताओं को उपदेश देकर वे कन्याएं पुनः माघ स्नान, उपवास, व्रत, धर्म और दान में संलग्न हो जाती है। यही थी आज की माघ मास की पावन पौराणिक कथा। हमारे वेद और शास्त्र ज्ञान की तलवार के समान हैं, जो हमारी सोई हुई चेतना को एक क्षण में जगा देते हैं। उनका प्रतिदिन श्रवण करने से हम सरलता से धर्मयुक्त मार्ग पर चल पाते हैं और अपनी चेतना को भगवान श्री हरि के चरणों में स्थिर कर पाते हैं। पुराणों और शास्त्रों का श्रवण करना, उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करना, यही मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता है। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं।
हम प्रातः पुनः फिर मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में एक और नई माघ मास की पौराणिक कथा के साथ आपके अपने कथा कहानी 13 पर। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें और दूसरों को भी मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य से परिचित कराएं। ऐसा करने से आपको अवश्य पुण्य फल की प्राप्ति होगी।